ये पूरे संयुक्त मोर्चे की रैली है। ये जो 40 संगठन के लोग हैं उनकी रैली है, जो मतलब युवाओं की, जो बेरोजगार है उनकी, जिसे परेशानी है, जिसको इस सरकार से दिक्कत है। साथ दिया था, सरकार बीजेपी की नहीं है, सरकार है मोदी सरकार, जिसे चला रही कंपनी। ठीक है, अगर बीजेपी की सरकार होती तो आज सारे काम हो चुके होते, किसान अपने घर में होते, सड़क पे नहीं बैठे होते 9 महीने से। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आने वाली 5 तारीख को यहाँ पे जीआईसी के ग्राउंड पर एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है, जो महापंचायत रैली है। तो आज उस संदर्भ में हम इनसे बात करेंगे कि आने वाले इस रैली में ये रैली किस लिए की जा रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार इससे काफ़ी हिली हुई है कि आने वाले उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं उससे इस रैली में काफ़ी कुछ होने वाला है। तो आइए हम बात करते हैं निकिता जी से कि इस रैली को करने के पीछे राकेश टिकैत जी का और किसान यूनियन का उद्देश्य क्या है। जिसे इस सरकार ने बिल्कुल ऐसा कर दिया, आज घर में बैठने की नौबत आ गई। एजुकेशन सिस्टम नहीं है, और ये जो बच्चे बेचारे भर्ती की तैयारी करते हैं उनके 3-3 साल 4-4 साल निकल जाते हैं, फिर एज निकल जाती है, फिर कह देते हैं ख़त्म। फॉर्म भी पहले 100 रुपये के फॉर्म थे, अब अपना फॉर्म के भी पैसे इन्होंने 900-1000 रुपये कर दिए। ठीक है, ये रैली सबकी है, इसमें सब जुड़ेंगे, ये किसी एक की रैली नहीं है। और वो 5 सितंबर को आकर देखियो, जिसे भी ये लगे ना कि टिकैत फैमिली की रैली, वो एक बार आइयो जरूर मुजफ्फरनगर में रैली, इसलिए लोग सोच रहे हैं शायद टिकैत फैमिली की रैली है ये। ऐसा कुछ नहीं है कि मुजफ्फरनगर में रैली हो रही, तो ऐसा तो बहुत जगह रैली हुई कि मुजफ्फरनगर में क्या अलग हो रही कुछ। ठीक है, अब ना यहाँ का भी वो हो जाएगा, मुजफ्फरनगर में रैली हो रही तो इस चीज़ का हवा मत बनाओ कि भाई टिकैत फैमिली की रैली हो रही। रैलियाँ भी आगे भी होंगी और भी बहुत जगह होंगी, और इससे पहले भी हुई। तो उस चीज़ को भी देखो कि एक चीज़ के पीछे फोकस नहीं किया। अगर मुजफ्फरनगर के हैं तो मुजफ्फरनगर में रैली कर दी, तो उनकी रैली 5 सितंबर को बताइए किसकी रैली थी। निकिता जी, आपने देखा होगा आपके यहाँ पे ऐसी सिसोली गाँव की घटना है, बीजेपी के कुछ विधायक और समर्थक थे और गांव में कुछ पमाड़ा हुआ था। इस तरह की बड़ी रैली में कोई विघ्न तो नहीं पड़ेगा? क्या मैनेजमेंट किया है? आप तो प्रबंधन के छात्र भी हैं। चल ही रहा है मैनेजमेंट, तो सब अपने तरीके से सब सही कर लेंगे, लेकिन वही है, जब पता कि भाई विरोध चल रहा तो अपना वही है, ना निकलो, अभी कुछ दिन घर में रह लो। है इनके साथ भी थोड़ी सी दिक्कत है, सबको पता, साथ ये हमारी है, पर वही है, थोड़ा सा पार्टी की वजह से दिक्कत है, वरना यही है। वे मंत्री जो भी जब तक पद नहीं मिला था तब तक घरों में एक बैठे रहते रोज, तो वही है, जब तक अपना थोड़ा सा देख लो, जब तक नहीं होता। योगी जी का कहना है, उन्होंने एकदम खुले शब्दों में बोला है कि पहले चुनाव हुआ है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, उसमें आपका जाट समुदाय और मेन रूप से राकेश टिकैत जी ने पूरा समुदाय एक साथ में आके भारतीय जनता पार्टी को उसने जिताया है। और उनका अभी तक ये मानना है, किसान आंदोलन के बावजूद, कि फिर से जाट समुदाय उनके साथ में आएगा और उत्तर प्रदेश में 300 के पार दोबारा उनकी संख्या जाएगी, दोबारा सरकार बनेगी। तो दिया ना साथ, बीजेपी का दिया था ना साथ, बीजेपी पार्टी का साथ दिया था। तो बीजेपी की सरकार है कहाँ? सरकार बीजेपी की है ही नहीं। सरकार बीजेपी का साथ दिया था, सरकार बीजेपी की नहीं है, सरकार है मोदी सरकार, जिसे चला रही कंपनी। ठीक है, अगर बीजेपी की सरकार होती तो आज सारे काम हो चुके होते, किसान अपने घर में होते, सड़क पे नहीं बैठे होते 9 महीने से। अगर बीजेपी की सरकार होती, सरकार का साथ दिया था बीजेपी का, ना कि इनका दिया था। अब वो तो ये तो खुद ही बोलते हैं कि भाई ये तो सरकार मोदी सरकार है, और मोदी सरकार के हाथ में तो वैसे ही कुछ नहीं। मोदी सरकार तो खुद उद्योगपति को के नीचे बैठी, तो उसका क्या बोलोगे अब आप? वरना उन्हें न्यू नहीं दिख रहा 9.5 महीने से किसान सड़क पे बैठा, तो एक वर्ड तो बोल दे वहाँ के टीवी पे कोई बोल दो 600 किसानों की शहादत हो चुकी, कोई ये मजाक बात तो है नहीं। जैसे आप लोग उद्योगपतियों से डरते हैं कि आने वाले टाइम पे जो भी आप लोगों की ज़मीनें हैं, जो भी आप लोगों का अनाज है, ये सारा उनके गोडाउन में बंद हो जाएगा। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक विपक्ष की तरफ से एक बनाया हुआ डर है और कुछ भी नहीं है। हम किसानों का भला करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष के लोग हैं जिन्होंने 70 सालों में कुछ नहीं किया है, वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं कि किसान जहां था, किसान दोबारा फिर वहीं पे पहुंच जाए। तो किसान पागल है कि गुमराह कर रहे हैं, वे 9 महीने से गुमराह करके उसमें बैठे कि पागल है क्या, बरगल आ गया कि उसकी वजह से। ये पता नहीं बिहार में क्या हाल हुआ, कैसे फिर रहे मजदूर, मंडिया को कभी नहीं पता कहाँ गई। ठीक है, इतने पढ़े, ठीक है अनपढ़ होंगे किसान, पर समझदार तो हैं किसान, उन्हें इतना तो पता, उनके बच्चे तो पढ़ रहे, उनके बच्चों ने तो वे पढ़े होंगे लोग। भाई क्या पहले वाले में तो तुमने यही कर दिया कि मंडी से बाहर बेच सकता है, कहीं भी मंडी से बाहर तो बेच लेगा, लेकिन मंडी से बाहर बेचने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कौन देगा? और एमएसपी पर कानून बनाते हुए ये डर रहे
ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर कोई भी करना चाहोगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या एग्रीमेंट कोई भी करेगा तो पहले वो अपने फायदे की सोचेगा, तो बाद में सामने वाले के फायदे की सोचेगा। और ये कह रहे हैं कि पहले एग्रीमेंट करेंगे और मतलब किसानों का फायदे के लिए सोचेंगे, कोई नहीं है ऐसा बिजनेसमैन आज तक पैदा ही नहीं हुआ जो सामने वाले के फायदे का सोचेगा। बिजनेसमैन तो पहले अपना फायदा सोचेगा तब सामने वाले का सोचेगा। तो वो ये ऐसा कैसे कह देंगे कि भाई तुम मतलब कानून पास हो गए, ठीक है, मंडी सिस्टम खत्म होएगा, सारी चीज़ खत्म होगी। एमएसपी पे अगर इन्हें डर नहीं होता तो आज एमएसपी पे कानून बन रहा होता और सारी चीज़ों के दाम वैसे ही मिलते जैसे कि किसान को मिलने चाहिए, और उस हिसाब से कुछ नहीं होता। आत्महत्या क्यों करते किसान, फिर सबका सही रहता। इनका कहना कि एमएसपी पे जो आप बोल रहे हैं कि कानून नहीं है, वो बोलते एक बारी किसान हमसे आके बात करे। आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं, पहले जब तक कानून रद्द नहीं होगा तब तक हम बात नहीं करेंगे। उनका कहना है कि कानून रद्द नहीं होगा, एक बारी आप आके बात करें, हो सकता है इस पे बात बन जाए कि एमएसपी पे गारंटी का कानून मिल जाए और उसके ऊपर खरीद की गारंटी का कानून मिल जाए कि आप जितना भी अनाज उगाते हैं उस अनाज का समर्थन मूल्य जो होता है न्यूनतम वो आपको मिल जाए। जब आप लोग अड़े क्यों हैं? जब बिल पास हुए थे किससे बात करी थी इन्होंने, किसके साथ बैठ के बिल बनाए थे? किसी किसान को पूछा था या किसी और को पूछा था? भाई जिनके साथ बैठ के बिल बनाए होंगे उनके गोडाउन बन गए, ठीक है, किसी और को तो इन्होंने पूछा नहीं। अब कैसे कह रहे किसानों को कि आकर बात कर लो, संशोधन के लिए तैयार है तो इन्हें पता है बिलों में दिक्कत है। संशोधन तभी होता है जब किसी चीज़ में दिक्कत हो। अगर ये इतने वो होते ना, इन्हें डर नहीं होता इस चीज़ का, तो आज ये बात नहीं कहते कि आ जाओ बात कर लो और संशोधन कर लो, ठीक है। अगर दिक्कत है तभी आज ये बात बोल रहे। हमें संशोधन नहीं चाहिए क्योंकि हमारे हित के लिए बिल है ना, हमें चाहिए नहीं, हमें रद्दी चाहिए। निकिता जी, जैसे कि 5 सितंबर को महारैली होने वाली है और आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये क्या संयुक्त मोर्चे की रैली है या टिकैत साहब की रैली है? ये पूरे संयुक्त मोर्चे की रैली है। ये जो 40 संगठन के लोग हैं उनकी रैली है, जो मतलब युवाओं की, जो बेरोजगार है उनकी, जिसे परेशानी है, जिसको इस सरकार से दिक्कत है, जिसे इस सरकार ने बिल्कुल ऐसा कर दिया आज घर में बैठने की नौबत आ गई, एजुकेशन सिस्टम नहीं है। और ये जो बच्चे बेचारे भर्ती की तैयारी करते हैं उनके 3-3 साल 4-4 साल निकल जाते हैं, फिर एज निकल जाती है, फिर कह देते हैं ख़त्म। फार्म भी पहले 100 रुपये के फार्म थे, अब अपना फॉर्म के भी पैसे इन्होंने 900-1000 रुपये कर दिए, ठीक है। ये रैली सबकी है, इसमें सब जुड़ेंगे, ये किसी एक की रैली नहीं है। और वो 5 सितंबर को आकर देखियो, जिसे भी ये लगे ना कि टिकैत फैमिली की रैली, वो एक बार आइयो जरूर मुजफ्फरनगर में रैली, इसलिए लोग सोच रहे हैं शायद टिकैत फैमिली की रैली है ये। ऐसा कुछ नहीं है कि मुजफ्फरनगर में रैली हो रही, तो ऐसा तो बहुत जगह रैली हुई कि मुजफ्फरनगर में क्या अलग हो रही कुछ, ठीक है। अब ना यहाँ का भी वो हो जाएगा, मुजफ्फरनगर में रैली हो रही तो इस चीज़ का हवा मत बनाओ कि भाई टिकैत फैमिली की रैली हो रही। रैलियाँ भी आगे भी होंगी और भी बहुत जगह होंगी, और इससे पहले भी हुई, तो उस चीज़ को भी देखो कि एक चीज़ के पीछे फोकस नहीं कि अगर मुजफ्फरनगर के हैं तो मुजफ्फरनगर में रैली कर दी, तो उनकी रैली 5 सितंबर को बताइए किसकी रैली थी।